चालाक लोमड़ी और ऊंट। एक व्यापारी जंगल से भारी लाते हुए ऊँटों को कारवान को ले जा रहा था। जब उनमें से एक थकान से उबर गया था। इसका भार दूसरों पर डालकर निकलना पड़ेगा। इस अलसी की वजह से हम देर नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद ऊँट ने अपनी ताकत मरम्मत की। वे सब चले गए। इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। सौभाग्य से इधर बहुत घास है। भूखा तो नहीं रहूंगा। कई दिन गुजर गए और जैसा तैसा करके उस जंगल में जीवित रहा। एक दिन एक शेर, एक चीता, एक लोमड़ी और कौवे के साथ वहां आए। हाय, क्या अजीब प्राणी है ये। मेरे राजा, वो एक ऊँट है। अक्सर ये जंगलों में पाए नहीं जाते। अच्छा, चलो पता लगाते हैं कि फिर ये इधर क्या कर रहा है। जब ऊँट ने अपनी कहानी सुनाई तब, अफसोस तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। आज से तुम्हें मेरे सुरक्षा में हो। चलो हमारे साथ। तो ऊँट शेर के घर में जुड़ गया और वो खुश था कि उसको एक शक्तिशाली साथी मिल गया। एक दिन शेर एक हाथी के साथ लड़ाई में घायल हो गया। उसको अपनी गुहा में शरण लेना था और कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। कौवा, लोमड़ी और चीता भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। थैट, आज भी कोई शिकार नहीं। वैसा तो हम भूखे मर जाएंगे। कितना निराश लग रहे हैं सब। मेरे सेहत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उनके लिए शिकार ले आ सकता। मेरे साथियों, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम सबके लिए शिकार नहीं कर पा रहा। इस समय में कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम लोगों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो महाराज? आपके भूखे होते हुए हम हमारा भोजन के लिए कैसे सोच सकते हैं? शेर लोमड़ी के जवाब से प्रसन्न था। तुम एक वफादार सेवक हो। जाओ और किसी जानवर को इसी रास्ते पर भेजो ताकि मैं उसको मार सकूं। लोमड़ी और बाकी साथियों ने सारा जंगल छान मार, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। जहां पर शुरुआत की उसी स्थान पर आ पहुंचे। वैसे हमें इतनी सारी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। फिर और क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऊँट है ना, उसका मांस हम लोगों को कई दिनों तक आएगा। अरे भूल जाओ, महाराज उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी एक बार तो मैं बात तो कर लूं। लोमड़ी शेर से बात करने के लिए उनकी गुहा तक गया। शेर जी, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, परंतु भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था आप ऊँट को ही खा सकते हो। क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा में जो है मैं उसी को हानि पहुंचाऊं? दफा हो जाओ यहां से। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने केवल आपकी खुशहाली के बारे में सोचा। हमारा जीवन आपके सामने कुछ है ही नहीं। मुझे पता है मामूली समय में ऊँट को हानि पहुंचाना गलत है, परंतु वो अपने आप को आपके लिए त्याग कर दो तो फिर आप पे कोई दोष होगा ही नहीं। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। अगर ऊँट अपनी मर्जी से सामने आएगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। शातिर लोमड़ी जल्दी ही अपने दोस्तों के साथ आ पहुंचा, जहां पे ऊँट भी ठहर रहा था। मेरे साथियों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम अब उनसे विनती करते हैं कि वो हम में से किसी एक को खा ले। इतना तो कर ही सकते हैं। सब जानवर शेर के पास आए। क्या हुआ दोस्तों? कोई शिकार मिला? नहीं महाराज, नहीं। हम शिकार नहीं कर पाए। कृपया आप हम में से किसी एक को खा ले। मुझे खा लो महाराज, और अपना जीवन एक दिन के लिए बढ़ा ले। नहीं नहीं कौवे, तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारा मांस शेर जी का भूख नहीं मिटा सकता। मुझे खा लो महाराज। हाँ, तुम खुद इतने बड़े नहीं हो लोमड़ी। महाराज, आप मुझे स्वीकार करें।
ऊँट ने सोचा, सब लोग ने अपनी जान को आगे रखा, परंतु शेर ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, शायद मेरी रक्षा भी करेंगे। वैसा सोचकर बेचारा ऊँट आगे आया। नहीं चीता महाराज, तुम्हें कैसे खा सकते हैं? तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो, मुझे खा लो महाराज। ऊँट की पेशकश को एक भयानक मोम द्वारा स्वागत किया, जब अचानक, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा ऊँट। क्या? और इससे पहले कि ऊँट अपने झटके से निकल पाए, तीनों जानवरों ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। धोखेबाजों ने ऊँट का भरोसा का फायदा उठाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा झूठे दोस्तों से सावधान रहना।